अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। फर्स्ट ईयर फेडरल बोर्ड केमिस्ट्री, न्यू सिलेबस, नेशनल बुक फाउंडेशन, चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर। और आज के लेक्चर में हम एक्सप्लेनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन टर्म्स ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन को देखेंगे। बेसिकली स्टूडेंट्स, इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इनका क्या मकसद है? एक एटम के गिर्द बहुत सारे शेल्स होते हैं और शेल्स में डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स की आपस में क्या होती है, रिपल्शन होती है। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसको शो करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एटॉमिक नंबर को शो करते हैं। जैसे जो पिछला लेक्चर था हमारा, जिसमें मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन टर्म्स ऑफ प्रोटॉन, आइंस, उन सब की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैलकुलेट करने के कंसेप्ट जो है वो तैयार करवाया अच्छे तरीके से। अगर उस लेक्चर आपने नहीं देखा तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर अपनी क्लास ढूंढ लें, फर्स्ट ईयर फेडरल बोर्ड वाली, और उसमें आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, इंटर इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन का मतलब मैंने बताया कि एटम के गिर्द बहुत सारे शेल्स होते हैं और हर शेल्स में डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो एटम के गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं। और डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स की जो आपस में रिपल्शन होती है क्योंकि सेम चार्जेस की वजह से, उसको क्या कहते हैं? इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है कि वैलेंस में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं वैलेंस शेल में। ठीक है, प्रोटॉन नंबर क्या है? क्योंकि एक एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आप रिपल्शन से कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं? जब आप अपना ऑर्बिट सेपरेट कर लेते हैं, ऑर्बिट सेपरेट होने से आप रिपल्शन को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन, जितना एक शेल और दूसरे शेल का रेडियस डिस्टेंस ज़्यादा होगा, उतनी रिपल्शन मिनिमाइज़ हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन आइडेंटिकल चार्जेस होने की वजह से रिपेल करते हैं ना, क्योंकि दोनों नेगेटिव चार्ज होते हैं। अब रिपल्शन मिनिमाइज आप तब कर सकते हैं जब इलेक्ट्रॉन जो है वो सेपरेट ऑर्बिटल जो है वो ऑक्यूपाई करता है। एक ही सब शेल में उसका ऑर्बिटल डिफरेंट हो सकता है। क्या मतलब इस बात का? एक्सक्यूज मी। जैसे स्टूडेंट्स, ऑर्बिटल आपका चल रहा है, ऑर्बिटल सब शेल को कहते हैं ना, क्वांटम में नंबर्स में हमने देखा था। तो स्टूडेंट्स, जो आपका सब शेल होता है वो जैसे पी सब शेल है, तो पी सब शेल के मजीद ऑर्बिटल्स कौन कौन से हैं? पी एक्स, पी वाई, पी जेड। तो ये वो बात कर रहा है कि एक ही सब शेल के अंदर सेपरेट ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स की जो रिपल्शन है वो किस तरीके से क्रिएट होती है? जब आपके पास डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स सेम ऑर्बिटल्स के अंदर मौजूद होते हैं, जब उनका रेडियस इंक्रीज़ होता है तो रेडियस इंक्रीज़ होने से लार्जर ऑर्बिट की एनर्जी भी बढ़ती है। आपको पता है कि एक एटम के गिर्द बहुत सारी शेल्स हैं, जितना शेल्स इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से दूर होंगे उतनी ज़्यादा रेडियस बढ़ेगा, और रेडियस जितना बढ़ेगा उतनी ज़्यादा उस शेल की एनर्जी ग्रेटर होगी। इसलिए तो हम फिलिंग करते हैं लोअर टू हायर। पहले न्यूक्लियस के करीब वाले फिल करते हैं, फिर उससे बाद न्यूक्लियस के करीब वाले जो होते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है स्टूडेंट्स? कम होती है। और इसी तरीके से जो आप दूर जा रहे हैं के एल एम एन शेल में, उनके जितने भी सब शेल, तो वो आपकी एनर्जी क्या हो रही है? बढ़ रही है। ये बात भी पल्ले बांध ले स्टूडेंट्स। आई एम श्योर कंसेप्ट पक्का क्लियर हो चुका होगा। ऑर्बिटल एनर्जी किस पर डिपेंड करती है? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान डिस्टेंस पर। जितना डिस्टेंस आपके पास क्या होगा जी, ज़्यादा हो जाएगा ना, उतनी कम रिपल्शन आप क्या होंगे? एक्सपीरियंस करेंगे। तो इसी तरीके से जैसे अभी मैंने सारा कॉन्सेप्ट बताया कि आप लो को पहले फिल करेंगे ना, हाई को बाद में फिल करेंगे। तो डिस्टेंस न्यूक्लियस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स से कितना है, रिपल्शन कितनी है, इस चीज़ पर यह बात ऑर्बिटल एनर्जी डिपेंड करती है। तैयार हो गया जी। अब स्पिन पेयरिंग रिपल्शन की बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक जैसी स्पिन जो होती है वो रिपेल करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में होता है। जैसे स्पिन क्वांटम नंबर में हम देखा, जैसे घड़ी चलती है ना, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, स्पिन क्लॉकवाइज भी चलती है और एंटी क्लॉकवाइज। यानी वहाँ पर हमने देखा था +1/2 भी वैल्यू हो सकती है, -1/2। तो इलेक्ट्रॉन की स्पिन हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होती है। इलेक्ट्रॉन की स्पिन अपोजिट होनी चाहिए एक ही ऑर्बिटल में। ये बात तो आप जानते हैं ना, ये हमें हुड्स रूल ने बताया। बेसिकली सेम स्पिन की रिपल्शन होती है, इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिटल चेंज करते हैं। ठीक है, एक ऑर्बिटल के अंदर हमेशा अपोजिट स्पिन होगी, एंटी क्लॉकवाइज। ये नहीं हो सकता कि आपकी दोनों स्पिन जो हैं वो क्लॉकवाइज है, दोनों ही एंटी क्लॉकवाइज। वैसे नहीं हो सकता, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, हमेशा अपोजिट स्पिन पर वो वहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? और इससे अपोजिट होने की वजह से रिपल्शन मिनिमम हो जाएगी, अपोजिट चार्ज होने की वजह से, स्पिन अपोजिट होने की वजह से। आई एम श्योर आपको ये भी 100% क्लियर हो चुका होगा। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिखते हुए आपने सबसे पहले क्या करना है कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पर। बेसिकली आपके पास
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजमुथल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो शेल के बारे में बता रहा है, एजमुथल क्वांटम नंबर जो सब शेल के बारे में बता रहा है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हो गया, स्पिन क्वांटम नंबर हो रहे हैं। तो वो कॉन्फ़िगरेशन हमें नहीं बता रहा। जैसे कॉन्फ़िगरेशन 3p6 जो है ये हमें बता रहा है कि पी के अंदर मज़ीद आगे आपके पास स्टूडेंट्स कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में 6 होते हैं ना, और पी के 3 ऑर्बिटॉल होते हैं। पी की शेप डबल लाइक होती है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, जो आगे जाके मैं आपको बताऊँगा अभी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की हमेशा स्पिन अपोजिट होनी चाहिए क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज। तो एलिमेंट जो है उसका एटॉमिक नंबर 25 है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखी जा सकती है, ये एक एग्जांपल आपको दी हुई है, तो आप देख सकते हैं जी। जो वैलेंस शेल है, जो वैलेंस ऑर्बिटल है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टूडेंट्स इन्होंने क्या की है जी, उसके ऑर्बिटल्स को खोल कर दिखाई है। अब गौर से सुनना, डी के पास 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके 5 ऑर्बिटल होते हैं, डी एक्स स्केयर, डी वाई स्केयर, ठीक है, और डी जेड स्केयर, ये हाई एनर्जी ऑर्बिटल है। और लो वाले सुन लो, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, ये लो वाले हैं। मैं दोबारा बता रहा हूँ, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स लो वाले हैं, और डी एक्स स्केयर, डी वाई स्केयर और डी जेड स्केयर। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को देखो तो आप देख सकते हो कि पहले आपका लो फिल हो रहा है, फिर हाई फिल हो रहा है। वैसे बाय द वे स्टूडेंट्स, ये 25 की है, तो 25 के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमारे पास मैंगनीज होता है, जिसका टॉपिक नंबर 25 है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर ये बात आती है, उसको आप देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ लेक्चर तैयार हो गया होगा आपको। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक लाजमी कीजिएगा।